मेरा पहला इंटरव्यू जानना चाहोगे कैसा था, क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा? सारा वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। बाय द वे, ये मेरा तीसरा वीडियो है जो कि मैं इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ अपने चैलेंज के बाद से। इस वीडियो में तुम्हें समझ आएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हें शेयर करूंगा कि मेरा पहला इंटरव्यू कैसा गया, क्या क्या हुआ, क्या एक्सपीरियंस था मेरा। तो अगर तुम्हारा लास्ट ईयर अभी खत्म हुआ है और ये तुम फ्रेशर हो अभी कंपनी में, तो तुम्हें आइडिया मिल सकता है कि तुम इंटरव्यू में तुम्हारा पहला इंटरव्यू कैसा जाने वाला है। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस सारा शेयर करूंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा क्या क्या मुझे डिफिकल्टीज आई। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब पहले बात करते हैं मुझे ये इंटरव्यू का कॉल आया कैसे। देखो, मैं ना अपनी ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट होने के बाद मैंने हर जगह जहाँ जहाँ जो जो प्लेटफॉर्म है हर जगह पे मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने दो चीज़ के लिए किया था, डेटा एनालिटिक्स और फ्रंट एंड के लिए, जो कि मुझे बेसिक्स पता है, बिल्कुल एडवांस भी नहीं पता कि भाई मैं बिल्कुल बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना के बैठा हुआ हूँ, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन मेरे रिज्यूमे दोनों के लिए अलग अलग अच्छे से क्रिएट करे थे, तो उसी में से एक में से मुझे एक फ्रंट एंड के लिए कॉल आ गया। बाकी व्हाट्सएप पे बहुत अच्छे से लोकेशन वगैरह, कंपनी का नाम वगैरह सब कुछ डिटेल वहाँ पे मिल गया था, तो लोकेशन समझने में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि दिल्ली में मेट्रो है, मेट्रो के साथ कहीं भी तुम जा सकते हो, बहुत ईजी है। अब पहला इंटरव्यू है तो भाई नर्वस तो होऊंगा ही, तो मुझे बहुत नर्वसनेस हो रहा था कि मैं क्या करूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक दिन पहले समझ लो मैं डर के बैठा हूँ, हल्का सा डर सा है, उतना ज़्यादा भी नहीं डरा, क्योंकि भाई मैं तुम्हारे सामने जैसे बोल पा रहा हूँ ना, इस वजह से मैं उतना डर तो नहीं रहा था। लेकिन हाँ, ये हल्का सा नर्वसनेस था कि यार पहला इंटरव्यू है, क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे कुछ आइडिया नहीं। गाइडेंस लेने के लिए मैंने अपने सीनियर्स, अपने भैया भैया हैं जो भी जान पहचान के हैं कि हाँ, जो अभी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, उनके साथ क्या सीन हुआ था, क्या हो रहा था, सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल नॉर्मल मैंने पता कर लिया। अब मुझे 10 साढ़े 10 बजे वहाँ तक पहुँचना था उस लोकेशन पे, तो मुझे यहाँ से 7 बजे मैं उठा हूँ, 7 बजे से 8 बजे तक पूरा रेडी वेडी होके 8 बजे मैं निकल गया अपने लोकेशन के लिए, या फिर कह लो अपने इंटरव्यू के लिए। अब वहाँ से मेट्रो में तुम समझ सकते हो 2 घंटे मुझे एग्जैक्ट लगे हैं, सिर्फ मेट्रो मेट्रो ट्रैवल करते करते। अब लोकेशन तो मैं तुम्हें अच्छे से नहीं बताऊंगा, बाकी तुम इतना समझ लो कि लोकेशन 2 घंटे लगे हैं सिर्फ मेट्रो में, तो काफी दूर था। अब मेरा पहला इंटरव्यू है तो भाई मैं छोड़ भी नहीं सकता कि बहुत दूर है, तो 2 घंटे मेरे मेट्रो में चले गए। बाकी वहां पहुंचने पर भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं जाऊं कहाँ मेट्रो से, शायद होता हो, मुझे आइडिया नहीं था। तो मैं वहां पर उतर के लोकेशन के बारे में पूछ रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं है। पहले तो मुझे डाउट हो गया कि भाई ये सही है गलत है, क्या बता रहा है ये, किसी को पता ही नहीं है जगह। तो मैंने जो हमारा एचआर का नंबर या फिर एक रेफरेंस नंबर मिलता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो इनसे बात कर लेना, तो मैंने उनसे फोन करके पूछा कि यहाँ पे जगह क्या है सर, बताइए। तो फिर उन्होंने बताया कि आप रिक्शा लो या रैपिडो कर लो, वहां से आप पहुंच जाओगे यहाँ पे। तब मैं उस लोकेशन पे पहुंचा हूँ, उसके बाद मेरा नर्वसनेस है वो थोड़े धीरे 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 पीक पे पहुंचने वाला था। बाकी उतना दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले अच्छे से ट्रीट किया। पहले मुझे एक मीटिंग हॉल में बिठा दिया कि आप बैठो यहाँ पे, और मैं शायद अकेला ही था, और तो लोग दिख नहीं रहे थे, एक दो और होंगे तो शायद आए होंगे, मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी पहुंचा था और बाकियों का टाइम भी अलग अलग होता है। तो वहां पे फिर मैंने पानी वानी पिया, फिर थोड़ा देर वेट करने के बाद उसके बाद मुझे अंदर बुलाया जाता है, तो जहाँ पे जो इंटरव्यू लेते हैं उन्होंने मुझे बुलाया। उसके बाद मैं उनके सामने जब बैठा हूँ, अपना बैग साइड रखा, उसके सामने बैठा, तो बिल्कुल, तो पहले मैंने थोड़ा बहुत देख रखा था कि हाँ क्या करना होता है, तो मैं बिल्कुल शांत से अच्छे से उनके आंखों में देख रहा हूँ, घूर के नहीं देख रहा था मैं, नॉर्मल बिल्कुल जैसे मैं अभी तुम्हें देख रहा हूँ, तो वैसे सिंपल से देख रहा, हल्का फुल्का स्माइल। पहले तो उन्होंने मुझसे मेरा रिज्यूमे मांगा, मैंने रिज्यूमे भी दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि अपने को इंट्रोड्यूस करो, मैंने इंट्रोड्यूस भी किया। उसके बाद अब वही हर एक जगह होता है कि हाँ एक एक चीज़ तुम्हें आती है, तो तुम अपना प्रोजेक्ट वगैरह दिखाओ, कुछ शो करो तुमने क्या बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया है, एक एक चीज़ समझ लो। इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें पूछी जा रही थी। अब मुझे आइडिया नहीं था कि हाँ भाई, तो ये इतना नॉर्मल उन्होंने पूछना वूछना हो गया, तो उन्होंने पूछा अपने प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में बताओ जो तुमने बनाया हो, या फिर कहीं पे इंटर्नशिप वगैरह की, वो सब बताओ, तुम एक्स्ट्रा क्या क्या करते हो, सब चीज़ समझ लो। तो फिर जब मैं उनके सामने कंफर्टेबल हो गया, जब मैं उनको बताने लग गया एक एक चीज़, तो उन्होंने थोड़ा सा और पूछा है, कहते ना डिटेल में पूछना, तो वो डिटेल में पूछ रहे थे कि मैं उनके लिए कैसे काम आ सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें पूछने के बाद कि मैं उनके सामने क्या काम आ सकता हूँ, मैं उनके कंपनी के लिए क्या बेनिफिशियल यूज हो सकता हूँ, तो मुझे पता नहीं आगे क्या हुआ होगा। तो उसके बाद सब कुछ पूछने के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत गाइड किया कि हाँ अपना सब कुछ अपडेटेड रखो, थोड़ा सा और प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करके रखो, एआई वगैरह है सब चीज़ यूज करके मेरा प्रोजेक्ट वगैरह तैयार रखो, क्योंकि कंपनी ये सब ढूंढती है। तो भाई उस टाइम पे तो मुझे लग गया कि हाँ ठीक है, यहाँ से तो निपटा दिया मुझे। तो फिर मैंने उनसे थैंक यू कहा, बाकी फिर मैं वहाँ से बाहर निकल गया। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई इंटरव्यू में क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई नहीं हुआ, इतना नहीं है, नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, क्योंकि मुझे बेसिक बेसिक पता है,
अच्छे से बिल्कुल कह लो एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं किसी चीज़ में। मुझे बेसिक्स तुम पूछ लोगे, जब मुझे एक्सपर्ट होना होगा, जब मुझे पता चलेगा मुझे ये काम करना है, तब मैं उसमें अपना 100% दूँ ना। मुझे भी पता ही नहीं चल रहा मुझे आगे काम क्या दे दिया जाएगा और अलग प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो मुझे फिर से नया सीखना है। तो मैंने हर एक चीज़ का अच्छे से सब कुछ उनको बताया। बाकी सिलेक्शन तो नहीं हुआ, बाकी ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस। वहाँ के बाद मुझे वहाँ का आइडिया पता चल गया कि हाँ ऐसे ऐसे जगह पे जा सकते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से सेम रैपिडो किया, वापस मेट्रो पहुंचा, थोड़ा बहुत खाया वाया, क्योंकि भाई मैंने 2-3 घंटे वेट किए थे। इंटरव्यू ज़्यादा 15 मिनट में खत्म हो गया। तो फिर ये सब करने के बाद मैं वहाँ से खा पी के वापस मेट्रो पकड़ के वापस घर पहुंचा। अब इसके बाद से मैंने डिसाइड किया है कि नॉर्मल छोटा मोटा भी अगर इंटरव्यू मेरे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी ना तो मैं हर एक को दूंगा। अब वो करना नहीं करना वो मेरे पे डिपेंड है, लेकिन मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँ तो देखते हैं कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा, क्योंकि मुझे आइडिया पैटर्न पता चलेगा। एक जगह से दूसरी जगह से इस जगह से हर जगह से कुछ ना कुछ तो पता चलेगा कि क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है, मुझे क्या बताना है। तो इस तरह से मैं अपने आप को अपडेट भी करूँगा। तो ये था ओवरऑल इंटरव्यू का मेरा पूरा स्टोरी या फिर कह लो एक्सपीरियंस जो तुम्हें मैंने बताया। बाकी अपना एक्सपीरियंस तुम्हें बता के मुझे और अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भाई मेरे पास अभी 5-6 सब्सक्राइबर हो रखे हैं, तो मेरे पास 5-6 लोग ही हैं बताने को। अब मैं तुम्हें ही बता सकता हूँ और किसी को मैं कितना ही बताऊंगा। तो मुझे अच्छा लग रहा है भाई बता के तुम्हें, और कुछ कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और मैं तुम्हें तुम्हारे सामने भी बोल पा रहा हूँ, तो ये और अच्छा लग रहा है। बाकी वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। बाकी और मुझे किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए कुछ आइडिया दे दो, कुछ कमेंट कर बता दो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।